गर्भ का संकर्षण करके और उनको रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। हमारा 7वें गर्भ था, सबने कहा बोले 7वां जो गर्भ था वो क्षीण हो गया, कंस को कुछ पता नहीं। और इधर जो भगवान की योग माया है, उस योग माया ने भी लीला करी, छोटी सी कन्या बन करके जब कंस के कारागार में आई, कंस को खबर मिली, कंस ने उस कन्या को पकड़ करके शिला पे पटका, लेकिन हाथ से छूट गई और आकाश मार्ग में उड़ करके अष्टभुजा बन करके प्रकट हो गई। बोलो अष्टभुजा देवी जय। इस प्रकार से 8वें गर्भ में फिर आए हमारे श्याम जी। अब जैसे ही भगवान देवकी के गर्भ में आए तो अष्टम गर्भ में शिव मंदिर रेलवे पावर हाउस रेलवे हरथला कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस वृंदावन से पधारे कथा व्यास अशोक कृष्ण शास्त्री जी ने बताया, भागवत में राम जी का जन्म का वर्णन किया। कहा कि भगवान राम मर्यादा में रहने वाले पुरुषोत्तम है। हर व्यक्ति को राम का अनुसरण करते हुए मर्यादा में रहना चाहिए। जैसे कि गोपियों ने राम जी से कहा कि आप से रास खेलना चाहते हैं, तब भगवान राम ने कहा कि गोपियों, मेरा कृष्ण अवतार होगा तब मैं आप लोगों से रास खेलूंगा। सूत जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण के रूप में भगवान धरती पर अवतरण लेते हैं। प्राचीन काल की बात है कि वासुदेव देव की मां के बहुत पुण्य के प्रताप से श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया, परंतु जब भगवान का जन्म देवकी के गर्भ से होना था तब मां के रूप में देवकी को बहुत कष्ट सहना पड़ा। कंस ने अपनी बहन की विदाई करते समय आकाशवाणी के माध्यम से सुना है। कंस जिस बहन को चुडोली में बैठकर रथ हाँकते हुए विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र जो होगा वो 13 काल बनेगा। जब कंस ने ये सुना तो तुरंत ही अपनी तलवार ली और वासुदेव जी को मारने लग गया। तभी देवकी ने हाथ जोड़े कहा, भाई जो भी मेरे गर्भ से बच्चे होंगे मैं तुझे दे दूंगी। तब कंस से एक एक कर देवकी से 7वें बच्चे तक मार दिए। 8वां जो गर्भ था वो भगवान स्वयं माया के रूप में मां देवकी के गर्भ में प्रकट हो ये कंस के सारे पहरेदार माया से जुगे, तब भगवान का जन्म हुआ। फिर वासुदेव देवकी अर्धरात्रि के समय में बरसते हुए गोकुल की ओर चल दिए। इस कथा को श्रवण करवाते हुए व्यास जी ने कहा, जो भगवान कृष्ण कथा सुनता है उसे अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ ज्ञान वैराग्य भक्ति रहती है वहाँ भगवान हमेशा ही भक्तों का कल्याण करते हैं। आज कृष्ण जन्मोत्सव बनाया गया। नंद के आनंद भयो जय है या लाल की पूजन आचार्य सतीश पुनियाल जी के साथ पंडित विनोद, पंडित रमन, पंडित सुबोध ने विधि विधान से करवाया। मुख्य यजमान दीपक सक्सेना सपत्नीक रहे। व्यवस्था में राकेश शर्मा, धन सिंह फरशवान, शमशेर सिंह, शिव प्रसाद, बाबा दुर्गा प्रसाद, ममगाई, दीपू मंदिर सेवक, पंडित धर्मानंद, रेखा शर्मा, ममता, कल्पना वर्मा, सरोज डॉली आदि रहे। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, माँ सुधा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, इनको सर्वस अर्पण कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, बदलाओ को छोटो भैया, कनवा कह बोलते हैं मैया, इनको सर्वस अर्पण कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। सुन, तू बुआ बनने वाली है, जल्दी से आ जा। तो सुनंदा जी 2-3 महीना पहले ही नंद के भवन में से बोली कछु ना गए। पहले ये बताओ कि मेरे भैया कहाँ है नंद बाबा? बोले नंद बाबा हम यहाँ खाई पे नहीं, माला सटकाए रहे हो। तुरंत गई, बोले भैया जैसे ही नंद बाबा ने ये सुनी तो नंद बाबा प्रसन्न होके नाचने लगे। ब्राह्मणों से फिर खूब यज्ञ अनुष्ठान आदि करा करके और नंद भवन में सुंदर श्रृंगार करके एक छोरा ने नंद बाबा को सुंदर बगलबंदी आदि थापक थवा चंदन लगायो और नंद बाबा मूछन में इत्र मार करके और गले में खूब मोटी सी माला पहन करके माथन में बोले सुंदर थापक थवा चंदन लगा करके
और नंद भवन में प्रवेश किए। नंद भयो से कन्हैया राज की, नंद गया नंद भयो से कन्हैया राज की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय राज की, नंद गया नंद भयो से कन्हैया राज की, ओ नंद गया नंद भयो से कन्हैया राज की, नंद गया नंद भयो से कन्हैया राज की। की